देखिए, चंपत राय का इस्तीफा जो कुछ हुआ है, इस्तीफा कहाँ है, सबसे पहला सवाल तो वो है। अभी तक पब्लिक डोमेन में इस्तीफा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से चंपत राय को सपोर्ट किया जा रहा है कुछ हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से, ऐसा लगता है कि चंपत राय कहीं श्री कृष्ण के 11वें अवतार तो नहीं है कि उन पर कोई एलिगेशन लगे ही नहीं। इंसान है, गलती होती है, हो जाती है, आदमी कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित कर सकेंगे। आलोक जी से ये पूछिए कि जिस वक्त रथ यात्रा निकली थी, जो 1400 करोड़ आया था राम मंदिर के नाम पे, वो कहाँ है? उसका हिसाब कौन देगा? उस वक्त में सोने चांदी की जो ईंटें आई थी, जो जवाहरात आए थे, हीरे जवाहरात, वो कहाँ गए? कौन बताएगा उसको? ये कह देना कि वीएचपी का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आपने आंदोलन शुरू किया, राम मंदिर बन गया, उसके बाद भी चंपत राय कहां से निकल के आए? चंपत राय तो खुद वीएचपी के आदमी हैं। चंपत राय कोई आसमान से थोड़े टपके हैं। इसलिए ये कह देना कि साहब ट्रस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है और अपने आप को बिल्कुल पाक साफ साबित कर लेना। तमाम राम भक्तों ने ये भी देखा है कि जो 1400 करोड़ आया था उसका हिसाब किसी ने आज तक नहीं दिया। अगर आप इतने पाक साफ हैं, आप पहले 1400 करोड़ का हिसाब दे, तो फिर राम के यहाँ जो चोरी हुई है राम मंदिर में, उसका भी हिसाब होगा। होना तो है, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रक्रिया उसकी चल रही है, जो उठापटक हो रही है, मुझे नहीं लगता कि सही जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। बल्कि ऐसा होगा कि निर्दोष लोगों को फंसाया जाएगा और जो दोषी लोग हैं उनको बचा लिया जाएगा। एक मिसाल है हमारे यहाँ कि छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। सैफई में जो कुछ होता था आपकी सरकार में, सरकार का करोड़ रुपया एक प्रोग्राम में आप फूंक देते थे। आज आप सवाल करेंगे, आज आप शर्म की बात करेंगे। ऐसी कौन सी अभिनेत्री है जो मुलायम सिंह के यहाँ जाकर जिसने पैर न छुए हो, मुलायम सिंह के यहाँ जाकर जिसने डांस ना किया हो, मुलायम सिंह के यहाँ जाकर जिसने सब कुछ ना किया हो? ये सारी चीजें कहने की हैं। दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है, जब खुद पर आती है तो उसका जवाब देना इंसान को मुश्किल पड़ जाता है। विपक्ष में है जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि धर्म और कर्म और शर्म तीनों ही ऐसी चीज हैं जो किसी भी सियासी पार्टी के पास में नहीं है। हम्माम में सब नंगे हैं, ना कोई धर्म को मानता, ना कोई कर्म को मानता, ना कोई शर्म को मानता। कानून भी इनके यहाँ कुछ नहीं है, संविधान इनके नजदीक कुछ नहीं है। ये तो जो वोट देने वाले लोग हैं उनको बेवकूफ कहें, उनको अंधभक्त कहें या कुछ भी कहें, हर पार्टी में है, देते हैं वोट। नेता फिर उस वोट की वजह से अय्याशी करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये पैसे दिल्ली आए, दिल्ली से नागपुर गए और नागपुर के बाद जो है विधायकों की और एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त हुई। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष में इस तरह के सवाल जवाब करना ये कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी जो भी विपक्ष में रहती है वो सत्ता पक्ष के लोगों पर इस तरह का इल्जाम लगाती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी को नया तो नहीं किया किसी पार्टी को तोड़ने का। कांग्रेस की तारीख रही है, हिस्ट्री रही है इस बात के लिए कि हर पार्टी को उसने तोड़ा है। आप देखते होंगे जब भी जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की मुत्तहिदा हुकूमत बनती थी, वो पीएम मुश्किल से 1 साल गुजारता था या 2 साल, बीच में सरकार गिरा दी जाती थी और फिर कांग्रेस फुल बहुमत से आ जाती थी। ये होता था। दूसरी बात यह है, आम आदमी पार्टी खुद अपने आप में बताए, जिसने अपनी सरकार रहते हुए 17 महीने तक इमामों की तनख्वाह नहीं दी, जो एक मामूली 18,000 रुपए है, आज वो बात करेंगे चंदा किसने चोरी किया, पैसा किसने खाया। उस वक्त ये जानबूझकर सारे अपने काम कराते थे और इल्जाम रखते थे गवर्नर के ऊपर। और जब हमने धरना प्रदर्शन किया, 2 दिन में तनख्वाह मिल गई। न किसी गवर्नर ने रोका, न किसी भारतीय जनता पार्टी ने रोका। तो ये जितने भी सियासी लोग हैं, जब सत्ता में होते हैं, सत्ता के नशे में भूल जाते हैं कि कल जिस दिन कुर्सी से बाहर आओगे लोगों का रिएक्शन आपके प्रति क्या होगा, ये सब भूल जाते हैं और सब बिल्कुल एक हैं। किसी के ऊपर किसी को सच्चा और किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता। इमरान मसूद कह रहे हैं कि
अभी जो आप देख रहे हैं वो छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो डोनेशन आया है उसकी संख्या काफ़ी मिलियंस में है, और मिलियंस मतलब बहुत सारे लोग, अरबों करोड़ों में लोग जो हैं, लोगों ने पैसे जमा किए। ये भारत के लोगों के आत्मा पर ठेस है, उनकी भावनाओं पर ठेस है, उनकी आस्था पर ठेस है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे जांच में क्या हो। मैंने आपको बोला पहले ही कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने आपको याद होगा, परसों तरसों हमारी बात हुई थी, मैंने ये भी कहा था कि ये मामला चंदा चोरी का नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है। एक आदमी जो अपने गले से हार निकाल के डाल रहा है डोनेशन में, वो आस्था में डाल रहा है, आस्था, उसकी आस्था जा रही है वहां। ये आस्था की चोरी है, चंदा चोरी नहीं है। सिर्फ चंदा चोरी पर क्यों बात करते हैं लोग? ये तो आस्था को ठग लिया गया, लोगों की आस्थाओं के ऊपर डाका है ये। जो भी राम भक्त हैं, जो भी राम जी को भगवान मानते हैं, उन्होंने जिस आस्था के साथ दिया, उस आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अब ये उन लोगों पर है कि आने वाले वक्त में अपनी इस आस्था का बदला किस तरह से लेंगे, या आज वक्त रहते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कैसे करेंगे जिन लोगों ने ये काम किया है। लेकिन आज भी कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साध्वी रितंबरा है एक, बड़ा फायर ब्रांड नेत्री बोला जाता है उनको। आज कह रहे हैं चंदन के पेड़ पे सांप लग जाते हैं, यानी आज भी चंपत राय को चंदन का पेड़ कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो भगवा धारण करके आस्था की ठगी और आस्था के नाम पर जो ठगी कर रहे हैं, उनको बचाना? क्या कहेंगे आप उनको? ये सब भगवा चोले में आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ खेल रहे हैं। इन तमाम बातों को समझना चाहिए लोगों को। वो लोग जो करोड़ रुपया चंदे डोनेशन के नाम पर दे देते हैं, फिर ये जितने भी भगवाधारी चोला पहनकर निकलते हैं, इनके पास मर्सिडीज होती है, ओडी होती है, कहाँ से आता है इनके पास? ये सब चंदा चोरी तो है। हर मंदिर में देखिए, जितने भी पुजारी हैं मंदिरों में, सब जगह करोड़ों में खेलते हैं लोगों के पैसे से, कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों में क्यों नहीं है ऐसा? मस्जिदों में चंदा सिर्फ इतना होता है कि एक हफ्ते का मस्जिद का देख रेख का काम चल सके। यहाँ करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं, मशीनें लगती हैं गिनने के लिए, महीनों लग जाता है पैसा गिनने के लिए। तो ये सब जो अंधविश्वास करते हुए लोग इस तरह का दान करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। क्यों दें? अपने पड़ोस में कोई गरीब लड़की है, उसकी शादी करा दें। अपने पड़ोस में कोई भूखा आदमी रह रहा है, उसको खाने का लालन पोषण का इंतजाम करा दें। कोई बच्चा फीस न होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी फीस अदा कर दें। बहुत सारे काम हैं भगवान को, अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन नहीं, वहां देंगे जहां मंदिरों के पुजारी उस पैसे से फिर अय्याशी करेंगे। इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो मेरा है बहैसियत मुसलमान होने के, एक पक्ष हिंदू धर्मगुरु भी रख रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि हमने कहा था कि ये सही समय नहीं मुहूर्त का, और बड़े बड़े धर्माचार्य कह रहे हैं, और इन्होंने, सरकार ने नहीं मानी, अपनी मर्जी से उसकी बुनियाद रखी और आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। एक पक्ष मेरा है। मेरा पक्ष ये है, 1949 में जो मूर्ति रखी गई थी जिस जगह पर, और उसको कहा गया था कि रामलला प्रकट हो गए, और उसको बताया गया था कि गर्भगृह है, राम जी की पैदाइश की असल जगह है। मैं ANI के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं तमाम लोगों से, वो गर्भगृह की जगह पर मंदिर क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? वहां तो है ही नहीं मंदिर। मंदिर तो वहां बना है जो नरसिम्हा राव के वक्त में 67 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई थी, मंदिर वहां बना है। और कुछ सूत्रों से यह भी पता चला है कि उस जगह पर जब मंदिर की बुनियाद खोदी गई तो वहां पानी निकल आया। इंजीनियरों ने कहा कि यहां बुनियाद टिकी नहीं पाएगी, इसलिए उस जगह को छोड़कर वहां मंदिर बना। ये चीजें क्यों नहीं आती लोगों के सामने? क्यों नहीं लाते ये लोग सामने? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एक गर्भगृह है, मंदिर की जगह है, और आपकी आस्था भी थी, रामलला प्रकट भी हुए थे, तो क्यों नहीं बनाया वहां? ये सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? या उन लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ नहीं जो राम मंदिर के नाम पे जिनकी आहुति दे दी गई, जो दुनिया से चले गए? क्या कहेंगे आप उनको? वो जो कहते थे कि हम कार सेवक हैं और उनकी जान चली गई और आप मंदिर दूसरी जगह बना रहे हैं,
ये सब क्या है? देश में ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को अंधभक्ति के अलावा हटकर सोचना और समझना पड़ेगा, और इसको हिंदू ही समझेगा। मुसलमान की तो समझ में पहले से आया हुआ है कि ये खेल क्या चल रहा है। राम के नाम पर सरकारें बनती भी हैं और सरकारें गिरती भी हैं। ये सब सियासत का खेल है, आस्था से इसका कोई लेना देना नहीं है।